हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंट्रोलिंग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंट्रोलिंग की मीनिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। और हाँ, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर राइट साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपको हमारी पिछली वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंट्रोलिंग की मीनिंग क्या होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। इट मीन्स कि जिस भी रिजल्ट की आपने इच्छा की थी, आगे फ्यूचर में मुझे अचीव करना है, उसके पास पहुँचने के लिए आप जितने भी प्रयास करोगे, यानी जितनी भी कोशिशें करोगे, उस चीज़ को कहते हैं कंट्रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने क्लास 12th में सोचा होगा कि आपको 95 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आप काफ़ी पढ़ोगे जिससे कि आप उस रिजल्ट को अचीव कर सको, यानी उसके काफ़ी हद तक पास तक पहुंच सको। तो इसी चीज़ को कहते हैं कंट्रोलिंग। तो चलिए आइए जानते हैं कि फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंट्रोलिंग इज ए फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। इट मीन्स कि जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होंगे उसमें कंट्रोलिंग भी रहेगा। तो जो कंट्रोलिंग है काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर आप जितने भी फंक्शन उसमें से अगर कंट्रोलिंग हटा दो तो जितने भी पार्ट रह गए हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर आप सब कुछ कर लो और बाद में आप उसकी कोशिश ना करो कि अपने रिजल्ट तक पहुंचो, तो उसका मतलब ही क्या हुआ। तो जितनी भी अपने कोशिश की सब बेकार है। कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है। इट मीन्स कि जैसा कि मैंने बताया था, परवेसिव का मतलब होता है चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, हर जगह काम आता है, इसीलिए इसको कहते हैं परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि एक बार कर दो और ख़त्म हो जाएगी, नहीं, इसको हर समय करना पड़ता है। हर ईयर नए रिजल्ट होंगे, हमारे नई सोच रहेगी कि हमें कौन सा रिजल्ट अचीव करना है, तो हर ईयर हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स कि जो कंट्रोलिंग है वो शुरू से लेकर अंत तक काम करती है। इट मीन्स कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी से हम सोच के रखते हैं कि हमारा आखिरी में रिजल्ट क्या रहेगा, तो इसीलिए हमें शुरू से लेकर एंड तक कंट्रोलिंग का यूज़ करना ही पड़ता है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमने रिजल्ट सोचा था उसको अचीव ही करने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच सकें, उसके पास से जल्दी पहुँच सकें। तो चलिए आइए देखते हैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट मीन्स कि जो कंट्रोलिंग है वो जो हमारा गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पूरा करती है। ये पूरा इस तरीके से करती है क्योंकि जब भी कोई डेविएशन आता है, जो हमारे रिजल्ट में कोई डेविएशन मीन्स होता है कोई कमी आती है, तो हम उसको पूरा करते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा रिजल्ट है वहाँ तक हम आसानी से पहुँच सकें। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। इट मीन्स कि जो भी हमने सोचा है, यानी जो भी हमारा रिजल्ट एक्चुअल आया था, ठीक है, और जो भी हमने सोचा था, यानी जो भी हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि हमें कहाँ तक पहुँचना था, उन दोनों को कंपेयर करना है। यानी जो हमारा रियल रिजल्ट है और जो हमने सोच रखा था उसको कंपेयर करके जो भी हमारी कमी रह गई, इट मीन्स कि अगर हमारा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया है फिर तो बढ़िया बात है, पर अगर जो कमी रह गई, अगर कम रह गया कुछ, तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग हमारे हेल्प कर रही है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। इट मीन्स कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं हम उनसे जज कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आया है या ख़राब आया है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे फिजिकल। यहाँ पर ह्यूमन का मतलब होता है जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और फिजिकल मीन्स जो हमारी मशीनरी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो इन सभी चीज़ों का एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। यहाँ पर कंट्रोलिंग हेल्प करता है उन्हें, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनका आखिरी रिजल्ट है क्या। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता है कि हमें इतना अच्छा काम करना है, कम से कम इस रिजल्ट तक पहुँचा दे अपने ऑर्गेनाइजेशन को।
फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग जितनी भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज होती है, यानी वो एक्टिविटीज जिनकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, यानी जो कि सही नहीं है, उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोलिंग ठीक करता है। फॉर एग्जांपल, कोई एम्प्लॉई ऐसा है जो कि कुछ चीज़ें वहाँ के पार्ट्स चोरी कर ले जाता है, या फिर कोई एम्प्लॉई ऐसा है जो कि काम करने में काफ़ी देरी करता है। तो जितनी भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ हो रही है, इन सभी पे कंट्रोलिंग एक्शन लेता है और इन सभी चीज़ों को ठीक करता है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। इट मीन्स कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट हैं। इट मीन्स कि सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन।